यदि अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है, और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। यदि आपके देश में सम्मान नहीं, आजीविका के अवसर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो। यही ज्ञान फैलाओ, यही आजीविका के अवसर उत्पन्न करो, यही सम्मान पाओ। क्योंकि दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना, नींद सदा अपने ही बिस्तर पर आती है। नीतियां मेरी, नियति आप। यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग है। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या समाप्त, और दोनों ही दशा ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। नीतियां मेरी, नियति आप। जीवन में सदा मीठे स्वभाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार पे कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता अधिक समय टिकती नहीं। उसके लिए अपने निर्णयों में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। इस कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नोकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नोकीले और दृढ़। नीतियां मेरी, नियति आपकी।